हमारे घर वाले बोल रहे थे कुछ करो कुछ करो, हमारे पता नहीं कैसे और दिमाग में घुसा दिया कि कुछ करो, यही काम करो कि सबका शादी ब्याह कराओ, सबका घर बसाओ। हाँ भैया, किसकी शादी करनी है? हाँ एक भैया है हमारे, बताइए। किस बिरादरी से सर? ब्राह्मण। जी बिल्कुल, आपकी शादी हम करवा देंगे सर। हम आपको बार बार रिश्ता दिखाएंगे जब तक शादी हो नहीं जाती है। जी। कितनी बार? अच्छा, भगवान आपके सपने में आए, उन्होंने आपको बताया, आपको आदेश दिया कि आप जाइए लोगों की शादी करवाइए। हाँ राम भरत ने यह ठाना है कि सबकी शादी कराना है। हाँ जी। अब कोई कंवारा नहीं रहेगा, कोई कुंवारा नहीं बचेगा। अगर अभी कल एक आए थे 60 साल के, रजिस्ट्रेशन कहीं हमारा रजिस्ट्रेशन करो हम पैसा दे रहे हैं, कहे कर हमारा रजिस्ट्रेशन करो हम पैसा दे रहे हैं। तो जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन करा के गए हैं। आप हमें वो फोटो दिखाने जा रहे हैं जो 60 साल की उम्र होकर आए हैं 200 रुपए में शादी करने के लिए। दोस्तों, रोज की तरह हम काम के लिए अपने घर से निकले, सुल्तानपुर से निकले, तो हमें यहाँ पर एक बोर्ड दिखा जहाँ पे लिखा हुआ है शादी सेवा केंद्र। आपको बता दें, जिस जगह पर हम लोग आए हुए हैं, ये बोर्ड देखने के बाद जब हम रुके, उसके बाद हमें आज बोर्ड पे जो देखने को मिला, यहाँ पर लिखा हुआ है मात्र 200 रुपये में। जी हाँ दोस्तों, मात्र 200 रुपये में अब होगी शादी। सोशल मीडिया पर जमकर ये फेमस हैं। हम इनके पास पहुँचे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये आइडिया इनके दिमाग में कहाँ से आया, कैसे इन्होंने इसकी शुरुआत की। आप कैमरे के फ्रेम में देख रहे हैं, ये वही भैया हैं जो मात्र 200 रुपये में शादी करा रहे हैं, है ना भैया? जी भैया, नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत आभार है, आप आए हैं, आपको धन्यवाद। दोस्तों, ये वही भैया हैं जो मात्र 200 रुपये में शादी करा रहे हैं। इनके साथ बैठेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हमें और आपको चाहिए। अभी तक लोग परेशान होते थे, दर दर भटकते थे, शादी के लिए भटकते थे, रिश्ते के लिए भटकते थे, लेकिन अब आपको भटकना नहीं होगा, क्योंकि ये अपना परिचय बताएंगे, आपको नंबर देंगे। अगर आपको अपनी बेटी की शादी करानी है, आपको अपने बेटे की शादी करानी है, आपको खुद शादी करनी है, तो आप मिलिए सिर्फ और सिर्फ शादी सेवा केंद्र पर, जहाँ पर आपको मिलेंगे भैया से आप संपर्क कीजिए, ये आपकी शादी करवाएंगे, है ना भैया? जी भैया, इसीलिए हमने ये सेवा खोला है कि ऐसा कोई न बचे कि जिनका शादी न हो। हाँ। और हम लोगों से अपील ये करेंगे कि जैसे पहले ज़माने में 18 से 20 साल में शादी हो जाता था, तो उनके लड़की और लड़के के माता पिता से ये भी कहेंगे कि दहेज के चक्कर में अपने लड़कों का शादी रोके ना। हाँ। ठीक है, जिसके नसीब में रहेगा उसको जो है नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जैसे रिश्ता आए, 2-4 जगह 10 जगह देखें, रिश्ता तय कर दें, शादी सही समय पर कर दें। और हमारा जो सिस्टम है भैया कि हम 200 रुपये में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। जो लोग आते हैं उनका 200 का रजिस्ट्रेशन करते हैं, और ये भी कह देते हैं अगर आपको हम रिश्ता नहीं दे पाते 200 जब कहिएगा हम आपका 200 रुपया वापस कर देंगे। ठीक तो दोस्तों, आपने सुना, मात्र 200 रुपये में ये शादी करा रहे हैं। अगर आप ये रिश्ता नहीं करा पा रहे हैं, जो आप 200 रुपये देंगे वो भी आपको ये रिटर्न कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये आपको इतने रिश्ते दिखा देंगे, इतने रिश्ते दिखा देंगे, आपके लेवल के रिश्ते दिखाएंगे, जो इस कास्ट के आप हैं उस कास्ट के रिश्ते दिखाएंगे, है ना भैया? जी भाई, हिंदू समाज में हम सभी जातियों के रिश्ते दिखाते हैं। ठीक है, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, वैश्य हो, ओबीसी समाज के जैसे निषाद हैं, पाल हैं, चौहान हैं, वर्मा हैं, यादव हैं, एससी समाज में कोरी हैं, पासी हैं या अन्य जातियाँ आती हैं, हम सभी जातियों के रिश्ते दिखाते हैं। और हम सब लोगों से अपील ये भी करेंगे कि लड़कों का हजारों फ़ोन आ रहा है, लेकिन लड़कियों की संख्या 10% आ रही है, लड़कों का 90% आ रहा है। तो हम लोगों से अपील ये भी करेंगे कि लड़कियों का भी रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ करवाएं। हम लड़कियों का फ़ोटो, बायोडाटा, पूरा पता गुप्त रखते हैं। जब तक लड़कियों के घर वालों को लड़कों का फ़ोटो नहीं दिखा देंगे, जब लड़कियों के घर वाले कहेंगे भैया ये लड़का हमको पसंद है, इससे बात करो, तभी हम उससे लड़कियों के घर वालों को लड़के का नंबर दे देते हैं। तो लड़कियों के घर वाले स्वयं संपर्क करते हैं। ऐसा हमारे पास सिस्टम है। अच्छा, आपका काम है दोनों परिवार को मिलाना, उसके बाद दोनों परिवार अपना डिसाइड करें। अच्छा भैया, ये बताइए, जो मेरे जहन में सवाल आ रहा है जब से मैं देखा, आपको बता दूं दोस्तों, ये सोशल मीडिया पर जमकर फेमस हैं, कि ये आइडिया आपके दिमाग में आया कहाँ से? ये ईश्वर की माया है, हम कुछ नहीं जान सकते। हम पहले हमको कुछ मालूम नहीं था कि हमारे घर वाले बोल रहे थे कुछ करो कुछ करो, हम ये नेतागिरी कर रहे थे भैया।
और खेती बाड़ी कर रहे थे, लेकिन हमारे पता नहीं कैसे और दिमाग में घुसा दिया कि कुछ करो, यही काम करो कि सबका शादी ब्याह कराओ, सबका घर बसाओ। हमको ईश्वर ने यही कहा है, हमारे सपने में ईश्वर आए, बोले कि भैया यही को तुम करो। तो हम 200 रुपये में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और शादी तय होने के बाद में आपका जब कंफर्म हो जाए, दिन तारीख हो जाए, आप खुशी खुशी 1000 रुपया हमें आकर दे दो। ना दोगे तब भी ठीक है, हम आशीर्वाद देंगे। आप दोनों परिवार खुश रहें, पत्नी सुखी रहें। अच्छा, भगवान आपके सपने में आए, उन्होंने आपको बताया, आपको आदेश दिया कि आप जाइए लोगों की शादी करवाइए। हाँ, हमको कहा कि आप शादी राम घर जोड़े बन जाइए और सबकी शादी करवाइए। इसीलिए हमने इतना सस्ता रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, कर रहे हैं कि 200 रुपये में शादी करवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और तय होने के बाद में आपसे कह रहे हैं भैया अगर इच्छा कहे तो 1000 रुपये देना, ना इच्छा कहे तो मत देना। अच्छा, सपना क्या था वो? सपना था, अब सपना पता नहीं ईश्वर हमको कहाँ से कहाँ पहुँचाना चाहते हैं हमको मालूम नहीं, लेकिन ये बता रहा हूँ कि देश नहीं विदेशों से हमारे पास ये देखिए मौके पर ये कॉल चल रही, कॉल आ रही है, हम उठा नहीं रहे हैं। ठीक है, एक कॉल उठा लीजिए, एक कॉल उठा लीजिए। ये कॉल उठा ले रहे हैं, देखिए हमें कॉल उठा ले रहे हैं। जी सर, हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी सर, जी अपना जिला बताएं। अम्बाला जिले लिए भैया नहीं है, हम अंबेडकर नगर, गोरखपुर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, लखनऊ और अयोध्या, बस्ती, सुल्तानपुर जिले जी भैया यही जिले देख रहे हैं। अभी कुछ जिला बढ़ाएंगे, लेकिन भैया अभी समय हमारे पास नहीं है, हम 2 महीने बाद बढ़ाएंगे। ठीक है भैया, तब तक लिए क्षमा करिएगा। ठीक सर, ठीक है। हाँ फिर संपर्क करिएगा। ठीक सर। नंबर तो और देना फिर आपका फिर। क्या सर? नंबर तो और आएगा फिर दूसरा। हाँ, नंबर यही है, नंबर यही चलेगा जी, नंबर यही चलेगा सर। ठीक सर। आप देख लीजिए दोस्तों, लगातार फ़ोन कॉल आ रहे हैं। एक कॉल इसलिए हमने उठवाई क्योंकि आपको भी कंफर्म हो जाए कि ये वही जगह है जहां पर अब आपकी शादी मात्र 200 रुपये में होगी। शादी आपकी बिरादरी में होगी, आपकी जात में होगी, आपके जिले में, आपके ज़िले में होगी। सबसे बड़ी बात, क्योंकि कहते हैं इस समय चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं जी। लड़की को नहीं मिल रहे हैं क्योंकि उसके माँ बाप देख रहे हैं कि सरकारी नौकरी वाला मिले, और लड़के को भी नहीं मिल रहे हैं क्योंकि लड़के वाले ज़्यादातर दहेज की अपेक्षा रख रहे हैं। हाँ जी जी सर, हम यही कहेंगे कि अपने लड़के एवं लड़कियों का सही समय में शादी करवाएं और ज़्यादा दहेज के चक्कर में मत फंसे। देने वाला ईश्वर है, ठीक है, और किसी के देने से धन नहीं होता है। तो हम यही कहेंगे कि आप हमारे ऑफिस में आइए, 200 रुपये का मात्र रजिस्ट्रेशन करवाइए और हम आपको रिश्ता बार बार आपके ज़िले में, आपके जात में हम दिखाएंगे। जहां अच्छा लगे, जहां दोनों परिवार वालों को बात बने, वहीं आप रिश्ता तय कर लें। और नहीं आपकी बात बनती है, हम 1 नहीं 2 नहीं 100-200 ऐसे रिश्ते दिखाएंगे जब तक आपकी शादी तय नहीं हो जाएगी। जब शादी तय हो जाएगी तब आप हमें 1000 रुपया खुशी खुशी दे देना। हमारे पास सुल्तानपुर से लगभग अब तक सैकड़ों रिश्ते आ चुके हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लेकिन लड़कों के लिए हम बोल रहे हैं भैया हमारे आप ही डायरेक्ट आओ। लड़कियों का रजिस्ट्रेशन हम ऑनलाइन कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दिक्कत ना पड़ने पावे, लेकिन लड़कों के लिए भैया कि फरार ना कर पावे, इसलिए उनके माता पिता अभिभावक द्वारा हम संपर्क मान्य है, तभी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और हमारे अयोध्या जिले से लगभग 150-200 रिश्ते आए हैं, इससे हर जिले से 40-50 रिश्ते से आ रहे हैं, लगभग अब तक 400-500 रिश्ता हमारे पास आ चुका है। देखिए ये फिर कॉल आ गया, 1 मिनट के अंदर कॉल आ गया जी। फिर हम उठाते हैं, देखते हैं जी। हेलो सर। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, किस जिले से बोल रहे हैं? हम कानपुर से बोल रहे हैं। हाँ भैया, किसकी शादी करनी है? है भैया है हमारे, बताइए। किस बिरादरी से सर? ब्राह्मण। जी बिल्कुल, आपकी शादी हम करवा देंगे सर, लेकिन हमारे ऑफिस आकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यदि लड़के का होगा तो लड़की का रजिस्ट्रेशन हम पूरे उत्तर प्रदेश से ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है। और 200 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क है, और शादी जब आपकी तय हो जाएगी, दिन तारीख हो जाएगा, तब आप 1000 हमें देंगे, ठीक सर। जी सर, हम रख रहे हैं, अगली कॉल आ रही है। दोस्तों आप देख रहे हैं लगातार फ़ोन आ रहे हैं, अब इनके हम फ़ोन करेंगे साइड, क्योंकि ताकि हमारे और आपके बीच में जो बात हो रही है इसमें खलल ना पैदा हो। और मैं एक बात मैं और आपको बता दूं,
राम भरत ने ये ठाना है कि सबकी शादी कराना है। हाँ जी, अब कोई कंवारा नहीं रहेगा, कोई कुंवारा नहीं बचेगा अगर चाहेगा तब, नहीं तो कुंवारे बचेंगे। अगर दहेज चक्कर में पड़ेंगे तो कुंवारे रहेंगे, हम 100% कह दे रहा हूँ। अगर दहेज भगवान की कृपा हुई है, भगवान आपके सपन में आते हैं, हाँ, आपके माइंड में लेके आते हैं कि आप ये कार्य कीजिए, है ना। हम यही अपील करेंगे लड़कों से, लड़कों के माता पिता से, कि सबसे बड़ा दहेज बेटी है, दुल्हन ही दहेज है, सब कुछ दुल्हन है, चाहे जितना अगर दे दे, अगर पता चले कि लड़की सही नहीं मिली तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमें कहेंगे संस्कारी लड़की चुनिए, अच्छी परिवार खानदान चुनिए, ठीक है। तो भाई हमारा संदेश यही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कि दहेज से शादी करेंगे कि आपसी तालमेल बैठा कर शादी करेंगे, ये आप लोगों पर निर्भर करता है। हम यही कहेंगे कि जिनको शादी करवाना है हमारे ऑफिस आइए, 200 में रजिस्ट्रेशन करवाइए और शादी तय होने के बाद में हमें 1000 रुपया खुशी खुशी देंगे तो आपका भी भला, ठीक ना देंगे, हाँ, देने वाला की भला, ना देने वाले का, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। हाँ चलिए, अभी तो बात हो गई रजिस्ट्रेशन की। अब हमें ये बताइए कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जानकारी क्या क्या ले रहे हैं उनसे? भैया इसमें हम बता रहे हैं, हम इसमें नाम लिख रहे हैं, जन्म तिथि लिख रहे हैं, हाइट लिख रहे हैं, क्या कार्य आप करते हैं, कितना खेती बाड़ी आपके है, क्या बिजनेस है आपका, पिता का नाम है, माता का नाम है, कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, पता आपका क्या है, अभिभावक के यहाँ हस्ताक्षर कराते हैं, ये जो है, और यहाँ हम अपना संचालक में रूप में अपना हस्ताक्षर करते हैं। जी ये तो हो गया लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए क्या इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं? भैया लड़कियों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश से हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं लड़कियों के लिए, ठीक है। जानकारी क्या ले रहे हैं? लड़कियों के लिए जानकारी उनका भी जो पढ़े लिखे रहती हैं वो अपना आधार कार्ड से मोबाइल पर हमारे पास भेज दें कहाँ के निवासी हैं, अपना मार्कशीट जो पढ़े लिखे रहे हमारे मोबाइल पर भेज दें कि हम इतना पढ़े लिखे हैं, वही हम देकर मार्कशीट देकर और आधार कार्ड देकर उनका बायोडाटा हम भर कर और इसका एक रसीद फाड़ के रख देंगे और इसका मोबाइल से फ़ोटो खींच के उनके मोबाइल पर भेज देंगे। दोस्तों ये जो देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन बुक है इनकी, इतने सारे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। कितना रजिस्ट्रेशन हुआ होगा अभी तक? अब तक जो है ये चल रहा है 350, 350 लोग रजिस्ट्रेशन करा सके। ये लड़कों का है, लड़की लड़का मिक्स? ये लड़का लड़की अभी मिक्स कर रखा है। अब इसको हम यहाँ LCD लगवाएंगे बड़ी, उसमें हर जातियों का फोटो अलग अलग रखेंगे कि ताकि उनका नाम का पता अलग अलग रहेगा, ताकि जैसे कोई आवे भीड़ से बचने के लिए तत्काल उनको हम दिखा सकें कि आप बिरादरी में ये लड़का है ये लड़की है। लेकिन लड़की की फोटो नहीं देंगे, लड़की की फोटो गुप्त रखेंगे, सिर्फ दिखा सकते हैं, देंगे नहीं, ठीक है। लड़के की फोटो आप ले लीजिए लेकिन लड़की का फोटो नहीं देते हैं, लड़की का फोटो पूरा गोपनीय रहेगा। दोस्तों इसमें जो लिखा हुआ है मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसमें लड़के का नाम या लड़की का नाम जिसका भी है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ना कि पता बताऊंगा, ना इसमें मोबाइल नंबर बताऊंगा। बाकी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो इनका प्रारूप है वो आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, जो उसकी जानकारी है वो चीज़ें इसमें छिपाई गई हैं। नाम नहीं बता रहा हूँ, जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा है उनका नाम है, जो मान लीजिए मिस्टर एक्स, वो BSc किए हुए हैं, BTech किए हुए हैं और योग डिप्लोमा किए हुए हैं। उनकी हाइट जो है वो 5 फीट 10 इंच है। जाति का है वो भी नहीं बताऊंगा, ये कहाँ से पढ़े हुए हैं वो भी मैं नहीं बता सकता। इनके पिता का नाम, वो अगर एक्स हैं तो इनका पिता का नाम आप पी मान लीजिए। कितने भाई हैं? 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं। पता क्या है वो जाने दीजिए, लेकिन इतना बता दे रहा हूँ जो रजिस्ट्रेशन हुआ है ये गोंडा से हुआ है, और जो आगे का पता है वो नहीं बता रहा हूँ। बाकी मोबाइल नंबर भी आप देख सकते हैं उसमें भी ब्लर रखा हुआ है। ये इसलिए किया गया है कि ताकि इनका जो वो आइडेंटिटी है वो छिपी रहे। अब ये फोटो देखिए, अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ मैं पढ़ के आपको बताता हूँ, आपने देख लिया होगा। हम आपको बार बार रिश्ता दिखाएंगे जब तक शादी होने जाती है। जी, कितनी बार? ये रजिस्ट्रेशन पर हम 20 बार रिश्ता दिखाएंगे, 20 बार 200 रुपये में 20 बार दिखाएंगे। अगर 20 बार आप मना कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हम खारिज कर देंगे, सीधी बात। 20 बार दिखाएंगे, 20 बार मिलवाएंगे, लड़का लड़की परिवार को 20 बार मिलवाएंगे। अगर फिर भी आप नहीं तय कर रहे हैं तो हम रजिस्ट्रेशन आपका खारिज कर देंगे। हम क्योंकि इतना समय नहीं है किसी पास, हम दूसरे को दिखाएंगे। हाँ नहीं, जरूरी है भाई, क्योंकि इतना समय नहीं है। 20 रिश्ता बहुत ज़्यादा होता है भैया। 200 रुपये में 20 बार रजिस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, कम दिखा रहे हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी बात है। 20 बार मिलवा रहे हैं, मुलाकात करवा रहे हैं।
जहाँ अच्छा लगे वहाँ आप तय कर लीजिए, ये भी ऑप्शन जी है। बिल्कुल, जहां आप दोनों परिवार वालों का लेन देन जो करना चाहे, लड़की लड़का पसंद ही पसंदा हो, जहां देखना चाहे वहां आप देख सकते हैं। आपके जो मध्य में बीच में हो वहां आप लड़का लड़की बुला के देख सकते हैं। और जब आपका तय हो जाए, कंफर्म हो जाए, तो आप खुश, जब दिन तारीख हो जाए तब दीजिए, और नहीं तो ब्याह हो जाए तब दिए पैसा भैया। ब्याह जो तब दिए आप ही की जाति में, आप ही के जिले में हम रिश्ता दिखाएंगे। हाँ, आपके जात में, आपके जिले में। अब बता दें कैसे आपके जिले में दिखाएंगे। जो आपके जैसे सुल्तानपुर है, तो सुल्तानपुर से जो हमारे यहाँ लड़कियों का आ रहा है, लड़के का आ रहा है, तो जो लड़के वाला या लड़कियों वाला पसंद करेगा, भैया ये रिश्ता हमको पसंद है, इनसे हमको बात कराओ। तो जैसे हमने लड़कियों को लड़के का फोटो और बायोडाटा दे दिया और कह दिया भैया अब इनसे आप संपर्क करिए, हम एक दूसरे को मिलाते हैं, ठीक है, जिनका इसे कहते हैं शादीराम घर जोड़े हैं। तो हाँ, तो अब शादीराम घर जोड़े हैं, एक दूसरे परिवार वालों को मिलाते हैं। जो अभिभावक हो उसी को मिलाते हैं, और लड़का लड़की को हम कभी नहीं मिलाते, ठीक है। और उसके बाद में जो है उन लड़की वाले को फोटो दे देते हैं, फिर लड़की वाले स्वयं लड़के घर जाकर बात करते हैं, या लड़के घर से बात करते हैं कि भैया हमें आपका लड़का देखना है। तो जब लड़के घर वाले कहेंगे भैया आओ, तो जाएंगे लड़की घर वाले, तो दोनों लोग देखेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो वहाँ तय करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा हमसे कहेंगे भैया और दिखाओ, तो हम और दिखाएंगे। अच्छा, अभी तक कितनी इन्फॉर्मेशन या जानकारी के लिए फोन आया और रजिस्ट्रेशन आया हो, या कितना रिश्ता अभी तक आप दिखा भैया हमारे पास डेली हजारों फोन आ रहे हैं, हजारों फोन, देश नहीं विदेश से फोन आ रहा है। वीडियो वाले लोग हैं, हम थक जाते हैं बात करते करते, जब थक जाते हैं मोबाइल बंद कर देते हैं। क्या करें, 24 घंटा भैया बात नहीं कर पाएंगे, मशीन तो थक ही जाती है, हम तो आदमी हैं, ठीक है। मोबाइल आप बंद कर देंगे, पता लगेगा कोई जेन्युइन तौर पर जिसको शादी करनी हो वो फोन कर रहा है, आपको मोबाइले बंद रहे, फिर भगवान जी ने जो आशीर्वाद आपको दिया है, जिस काम के लिए भेजा है, वो काम भी नहीं हो पाएगा। हमारे ऑफिस आइए, हमारा पता हमने दे दिया है। हमारा पता कहाँ है? पता आना है जलालपुर माफी चौराहा, तहसील नजदीक बीकापुर है, जिला हमारा अयोध्या है। और जो है हमारा मोबाइल नंबर है 8601698864। जी, हमारा इसमें नंबर दिया गया है, ये नंबर है, वो दिख गया, वो दिख गया। और इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, आ सकते हैं। जो हम ज़्यादातर अधिकतर भैया यहाँ भीड़ लगी रहती है, हम सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अब 2-3 लड़के रखेंगे, वो लोग बात करेंगे, हम लिखा पढ़ी करेंगे, ठीक है। नहीं, अच्छी बात है, जब इंसान फेमस हो जाता है भाई जरूरी है ना उसको मैनेज करने के लिए। अब अगर लिखा पढ़ी करेंगे तो बात नहीं कर पाएंगे, बात करेंगे तो लिखा पढ़ी नहीं कर पाएंगे। इसलिए 2 लड़के हम कल से रख रहे हैं, हमने बात कर लिया है। 2 लड़कों को रोजगार और हम दे रहे हैं यहाँ, शादी भी करा रहे हैं, लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। जी हाँ, अब देना पड़, अकेले नहीं संभाल पा रहे हैं भैया, बहुत जान लीजिए बहुत मेहनत पड़ रही है, वर्कलोड ज़्यादा हो गया है। हाँ, लोड ज़्यादा हो गया है। तो पहले सब हंस रहे थे, तो हम भी टेंशन थे कि रुपया लगा रहे हैं, इतना चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन अब तो भैया हम थक चुके हैं, बहुत मेहनत पड़ रही है। लेकिन हम सबका शादी ब्याह कराएंगे, सिर्फ अच्छा, कोई दिल्ली मुंबई का हुआ तो उसका भी कराएंगे भैया। पूरे देश से फ़ोन आ रहा है, लेकिन अभी हम जितने ज़िले जोड़े हैं उतना ज़िला चलाएंगे। लेकिन हम फरवरी से जो है प्रतापगढ़ जोड़ेंगे, इलाहाबाद जोड़ेंगे, और इसमें जो है गोरखपुर जोड़ेंगे, ठीक है। जिसमें अब बता दें, अगर उसको जोड़ देंगे तो लखनऊ हुआ, बाराबंकी हुआ, अयोध्या हुआ, गोंडा हुआ, बहराइच हुआ, और ये बस्ती गोरखपुर, ठीक है। और ये बगल में चले जाइए, गोंडा पड़ेगा। और कुछ लोग कह रहे हैं भैया हमारा इलाहाबाद भी जोड़ लो, क्योंकि वहाँ भी सभी जातियों के लोग रह रहे हैं। इलाहाबाद तो जोड़ देंगे जल्द में। कोई सा भी हो, शादी अभी कुंवारे बहुत बचे हैं। हाँ, कुंवारे बहुत बचे हैं, लेकिन ज़्यादा भैया 10-15 जिला चला पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं चला पाएंगे। अरे 10-15 जिला बहुत है। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं चला पाएंगे। हमको पैसे की लालच नहीं है, हम चाहते हैं कि लोगों की शादी हो जाए। आपकी शादी हो गई है? हमारी शादी हो गई, हमारे बेटे की शादी मार्च में आने वाली कुछ तारीख को है। जी भैया अपनी शादी कर चुके हैं, इनके बेटे की भी शादी होने वाली है, लेकिन अभी ये ठाने हैं कि जितने भी कुंवारे लड़के लड़कियां हैं उनकी ये शादी करा के ही दम लेंगे। हाँ, हम चाहते हैं सबकी भैया शादी हो जाए, सब खुशी से खुशी अपने घर रहें, ठीक है। अच्छा, ये बताइए
ये तो हो गए जो कुंवारे हैं, जिनकी शादी पहले हो चुकी है, जो डिवोर्सी महिलाएं हैं या डिवोर्सी पुरुष हैं या जिनको दोहाल बोलते हैं, उन लोगों की भी शादी आप करा रहे हैं? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, हम जवाब देंगे इसके लिए। जिन लड़कियों का डिमोज हो चुका है, हम हाँ वही तलाक जिनका हो चुका है, उनका हम कोर्ट का कागज मांगते हैं। अगर कोर्ट से फाइनल रसीद है तब तो उनका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, चाहे लड़के का है चाहे लड़की का है। अगर जब तक कोर्ट का फाइनल रसीद नहीं है तब तक ऐसे लोग हमारे पास संपर्क ना करें। कुछ लोग कह रहे हैं भैया हमारी पत्नी खत्म हो चुकी है, तो वो लोग मृतक प्रमाण पत्र बनवा ले, तब हमारे पास आइए, हम आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। लेकिन मृतक प्रमाण पत्र नहीं बनवाएंगे तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं करेंगे। और हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए लड़के अपने अभिभावक साथ आएंगे तभी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। लड़कों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कभी नहीं करेंगे, लड़कियों का रजिस्ट्रेशन पूरे उत्तर प्रदेश से ऑनलाइन करेंगे। अच्छा, आप एक बात बार बार बोल रहे हैं, लड़कों का आप ऑफलाइन करेंगे, लड़कियों का आप ऑनलाइन करेंगे। ये भेदभाव क्यों लड़कों लड़कियों के बीच में? ताकि कोई फराड ना कर सके, चालाकी ना कर सके, और जो है अपने उनके माता पिता के संज्ञान में रहे। ठीक है, तो फ्रॉड और चालाकी तो लड़कियां भी कर सकती हैं। नहीं, देखिए हम उनका मिलवाएंगे, लड़के वाले जाएंगे लड़की वाले घर, लड़की वाले जाएंगे लड़के घर, तब फ्रॉड कहाँ होगा? हम तो मिलवाएंगे, दोनों परिवार वालों से बात कराते हैं ना। हमारा काम है दो परिवार वालों को मिलाना, आपस में संपर्क कराना, यही काम कराते हैं हम। दो परिवार वालों को संपर्क करा देंगे, नहीं बात बनती है दूसरा दिखाएंगे, तीसरा दिखाएंगे, चौथा दिखाएंगे, आप चाहे जितना रिश्ता देखें। ठीक है, लेकिन हमारा काम है हम आपको 100-200 रिश्ता दिखाएंगे, 500 रिश्ता दिखाएंगे, लेकिन मिलवाएंगे सिर्फ 20 बार। 200 के रजिस्ट्रेशन में सिर्फ 20 बार मिलवाएंगे। हाँ, ये तो समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक। मेरा सवाल ये था, मैं ये जानना चाहता था, जैसे आपने बोला कि लड़कियों का ऑनलाइन कर लोगे और लड़कों का ऑफलाइन होगा, लड़के आएंगे। आपने बताया कि लड़के क्योंकि फ्रॉड कर सकते हैं, अगर फ्रॉड करना होगा तो लड़कियां भी फ्रॉड कर सकती हैं। अरे लड़के वाले उनके घर जाएं, देखें उनका घर कहाँ है, गांव कहाँ है, उनके पिता से बात करेंगे। लड़कियों वाले उनके घर जाएंगे, बात करेंगे। हम हमारे घर पहले संपर्क बना लें, 2-4 महीना 10 महीना संपर्क बनाए रहें, आएँ जाएँ, अपना व्यवहार बढ़ा ले, एक दूसरे के बारे में जानकारी कर ले, तो उनको पता चल जाएगा कि फ्रॉड है कैसा है। ठीक है, नहीं रजिस्ट्रेशन के लिए पूछ रहे हैं कि हो सकता है लड़के फोन करें। देखिए सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। सकता आप समझ गए ना समझ गए तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। मैं बताऊंगा, कहने याद आ गया, अभी तक याद नहीं था। मैं कहने का मतलब ये था कि जैसे आप कह रहे हैं लड़के फ्रॉड कर सकते हैं, मैं आपका मतलब समझ सकता हूँ कि आपका कहने का सेंस ये है कि लड़के फोन करेंगे, मस्ती करेंगे, मजाक करेंगे, उल्टा सीधा पता लिखाएंगे, उल्टा सीधी जानकारी देंगे ऑनलाइन। अपना नहीं देंगे, अपने दोस्त का दे देंगे, किसी और का दे देंगे। कह रहे हमें चाचा शादी कराओ, दादा शादी कराओ, भैया शादी कराओ, फूफा शादी कराओ। तो इसीलिए हम कहते हैं हमारे पास फालतू फोन मत करो, मतलब परेशान कर रखे हैं हमको परेशान मत करो, ताकि जो लोग वास्तव में शादी करना चाहते हैं वो बेचारे परेशान न हो। तो शादी वैसे ना हो गया है। हाँ, वही बात बता रहा हूँ, ताकि कोई और जिन लोगों को फोन हम नहीं उठा पा रहे हैं, हमको गलत सोच रहे हैं, तो ये उन्हीं जरिए हम फोन नहीं उठा रहे हैं जो फालतू परेशान करें। काका शादी कराओ, दादा शादी कराओ, चाचा शादी कराओ। बताओ 45 साल 50 साल हम आपको दिखाएंगे नहीं। अभी कल एक आए थे 60 साल के, रजिस्ट्रेशन कहें हमारा रजिस्ट्रेशन करो, हम पैसा दे रहे हैं, कहे कर हमारा रजिस्ट्रेशन करो, हम पैसा दे रहे हैं। तो जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन करा के गए हैं उनके। कौन है हम देखेंगे, हम दर्शक को नहीं दिखाएंगे, हम देखेंगे। 60 साल के हैं, 60 साल के हैं, जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन करा के गए हैं। कॉल लगातार आ रही है, कॉल मत उठाइएगा प्लीज, कॉल मत उठाइएगा। कॉल नहीं उठा रहे हैं। आप हमें वो फोटो दिखाने जा रहे हैं जो 60 साल की उम्र होकर आए हैं 200 रुपए में शादी करने के लिए। ये सुल्तानपुर के हैं। सुल्तानपुर के हैं, हाँ, सुल्तानपुर पता नहीं बताएंगे, सुल्तानपुर के हैं। नहीं, हम पता पूछेंगे भी नहीं, हमारा काम ये नहीं है कि हम किसी की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको सार्वजनिक करें। इनके ये बहू है और इनकी बेटी की शादी हो गई है। अब इनका अपन शादी अब कह रहे हैं हमारी पत्नी खत्म हो गई है, कोई हमारे साथ रहने के लिए शादी करा दो, और हम उसको साथ रहना चाहते हैं। हम कहें तुम्हारे पतुहा बिटिया तो हमारे घर भगा दे हैं। इस तस्वीर में जो देखने को मिल रहा है, आधा सर जो है बाल जा चुके हैं, दाढ़ी मूंछ जो है, दाढ़ी हल्की हल्की पक चुकी है, मूंछ भी पक चुकी है, जो इसको बोलते
आधी जा चुकी हैं, लेकिन इनको रजिस्ट्रेशन कराना है। अब पर्सनल जानकारी हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, हम आपको बता। अच्छा, कर भी लिए हैं? हाँ, रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जबरदस्ती करायत कर लिया है। कई बोले हमारे नसीब में होगा तो मिलेगा, नहीं नसीब में होगा तो नहीं मिलेगा। और कहीं हमारी अगर कहीं करा दिया तो हम तुमको 10,000 रुपये देंगे। भाई ये बात सही, उनका भी कहना सही है कि अगर नसीब में हुआ तो मिला। हाँ, और आपके लिए भी एक बड़ा वो चैलेंजिंग मामला है। हाँ। क्योंकि जोक सपाट अलग, हंसी मजाक अलग, हम लोग हंसे, हंसना जरूरी है सेहत के लिए। लेकिन क्या कहते हैं कि अगर इस उम्र में आप काम कर रहे हैं जो शादी कराने का, अगर आप शादी करा ले जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपका काम भी है और शादी करने का हक सबको है ना। जी जी, शादी भाई जैसे कभी ये कह रहे हैं भैया हम अकेले रोटी बना रहे हैं, कोई रोटी बनाने वाला है नहीं, कोई मिल जाती तो रोटी बना देती। तो इनके दबाव में हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया। हमने कहा तुम्हारे नसीब में कोई होगा भाई, तो अगर कोई विधवा हो या तलाकशुदा होगा तो बोले हैं कि उसके पास बच्चे ना हों, जो हो उसके बच्चे ना हो रहे हो और या बच्चे ना हो तो ऐसी औरत से हमसे शादी कराना। 60 साल का एक व्यक्ति जो रहने वाला सुल्तानपुर का है। जी हाँ दोस्तों, 60 साल का एक व्यक्ति है जो रहने वाला सुल्तानपुर का। ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे फोटो। हमें पता है आपको फोटो नहीं दिख रही है, क्योंकि फोटो हमें दिख रही है। हम किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचा सकते हैं, बट आपको बता सकते हैं इनके सर से जो है कि वो आधा बाल गायब हुआ है। दाढ़ी जो है इनकी पक चुकी है, इधर हल्की हल्की दाढ़ी आई हुई है, मूछें भी पक चुकी हैं। जिसको आईब्रो बोलते हैं, बरौनी आईब्रो क्या बोलती है, ये आधी जा चुकी है। ये 60 साल की उम्र में जिसको गांव की भाषा में बोलते हैं सटियाए हुए हैं, शादी करने के लिए चले हैं। लेकिन भाई अगर संसारिक सुख मिल रहा है किसी को तो सबको चाहिए, और ये बड़ा इनके लिए चैलेंजिंग मामला है। इनको ये ऑफर देके गए हैं, अगर आप इनकी शादी करा दे रहे हैं, आप 200 रुपये ले रहे हैं, वो इनको 10,000 रुपये देंगे, है ना। हाँ, कह रहे हैं कि हमारी शादी करा दो, हम 10,000 देंगे। हम कहें भैया आपकी नसीब में होगी तो आप की शादी हो जाएगी, लेकिन 10,000 नहीं, हम 21,000 रुपये ले। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं, 21,000 करा दिए, लेकिन 21,000। अच्छा, टर्म एंड कंडीशन क्या क्या बोला कि जो जिस महिला शादी होगी उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए उसके पास?